दोस्तों, दक्षिता आराध्या ब्लॉग चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर देखिए, दिन है सोमवार का। महाराज जी लेकर के आए थे गोलगप्पे और ये है शाम का वीडियो। लगभग रात के इस वक्त 8 बजे का टाइम है, 8 साढ़े 8 बजे का। तो महाराज जी लेकर के आए हुए थे ताकि बच्चों का मन था थोड़ा तीखा वगैरह खाने का, क्योंकि दक्षिता की तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है। तो होता है ना, थोड़ा तीखा वगैरह खाने का मन करता ही है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा तीखा था, तो बच्चों को तो काफ़ी पसंद आ रहा था, लेकिन हमको काफ़ी तीखा लग रहा था। तो महाराज जी से बोले कि आप भी 1-2 ले लीजिए। कारण ये है कि वो इस वक्त कुछ भी जो है वो नहीं खा रहे हैं। शाम के इस समय 7 बजे के बाद कोई भी चीज़ वो खा नहीं रहे हैं, क्योंकि फ़ैट थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। तो क्या होता है ना कि आप शाम को अगर खाना छोड़ देते हैं तो वो चीज़ें बहुत जल्दी सही हो जाती हैं। तो महाराज जी इस वक्त 7 बजे के बाद कोई भी चीज़ खा नहीं रहे हैं। फिर भी हम बोले कि 1-2 खा लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब देखते हैं वो खाते हैं कि नहीं। तो वैसे अगर आपके शरीर में फ़ैट की मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई हो, पेट की साइड में, तो उसका कारण ही बस इतना है उस समस्या को दूर करने का कि शाम को आप 6 से 7 बजे के बीच में, बिल्कुल भी 6 से 7 बजे के बाद कुछ भी मत खाइए, पानी तक नहीं सुबह तक। क्योंकि जो भी चर्बी है पेट के साइड की, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। सबसे अच्छा है अप्रूव्ड। दक्षिता को अच्छा लगा, अच्छा बना हुआ है ना। हमें जल्दी पसंद नहीं आता है, लेकिन हमको तीता लग रहा है मुंह में। यहाँ पे अंदर छाला हो गया, यहाँ पे अंदर दर्द हो रहा है। जब तक हम सही से करेंगे तब तक मेरी दोनों लड़कियां आधा खा जाएंगी, इसलिए हम भी लग जाते हैं खाने में। मेरी दोनों लड़कियां लग जाएंगी खाने में, आधा खा जाएंगी ना महाराज जी। 35 था, इसलिए हम भी 1-2 तो खा लेते हैं। कितना भी तीता लगे, कम से कम 1-2 तो खाना ही खाइए को। बहुत ज़्यादा जल रहा है यहाँ पे। इस साइड छाला निकला है बड़ा सा, पता नहीं कैसे। तो इसके बाद देखिए यही कारण है, महाराज जी खाए नहीं बिल्कुल भी। और फिर यहाँ पर देखिए सुबह सुबह के टाइम, दिन है मंगलवार का, महाराज जी लेकर के आए थे जलेबी और मीठी दही। वैसे जलेबी हम घर पर ही बनाने वाले थे, लेकिन गैस की समस्या की वजह से थोड़ा सा इस सारी चीज़ों में कंजूसी करना पड़ रहा है। नहीं तो क्या होगा कि गैस अगर ख़त्म हो जाता है तो फिर क्या होगा कि अगर नहीं मिलता है तो काफ़ी चीज़ें परेशानी बढ़ जाएगी। यहाँ पर रख दिए हैं सुबह सुबह चाय, और आज है मंगलवार का दिन, तो तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ने वाले हैं, सिर्फ़ और सिर्फ लेमन ग्रास ही लेकर के आए हैं छत पे से, और अदरक तो डाल करके चाय बनेगा। तो यहाँ पर देखिए दूध डाल दे रहे हैं। चाय अच्छे तरीके से उबल चुका है, इसमें दूध अच्छे से मिला दे रहे हैं, तो टेस्टी सा चाय बनकर तैयार हो जाएगा। साथ ही महाराज जी कुछ भी नहीं खा रहे हैं, तो हम उनके लिए रोटी ही सेक दिए हैं सुबह के टाइम पे, क्योंकि पूरी रात वो कुछ भी नहीं खाते हैं, मतलब शाम के 7 बजे से। तो अब सुबह में थोड़ा सा भूख तो लगना ही है, नॉर्मल बात है। तो यहाँ पर बच्चों को जगाने के लिए कमरे में आ गए थे। गुड मॉर्निंग। आज ठंडा था रात में क्या बेबी? जान दो, तुम्हारे पैर में दर्द होने लगेगा ना, अभी तुमको घूमी भी जाना है ना, वहाँ पे घूम लेना, ठीक है। उठो, पापा जलेबी लाए तुम्हारे लिए, दही लाए हैं, खाओगे? दुख रहा है क्या कुछ? क्या? क्यों? ज़्यादा दौड़ लिए थे क्या? गुड मॉर्निंग दक्षिता, ये लो पानी। आज मंगलवार है, इसलिए तुलसी का पत्ता नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मंगलवार को तुलसी नहीं तोड़ते, ठीक है बेबी। चलो पापा के कमरे में मुंह धो लो, जलेबी दें, चाय दें, ठीक है। यहाँ पे आराध्या और दक्षिता और उनके पिताजी। पापा जलेबी लाए हैं, तुम कही थी क्या? हम कहे थे बनाने के लिए, तो आराध्या कही कि रहने दीजिए, मंगा दीजिएगा, समझे। इसलिए आराध्या जलेबी मंगवाई है, तो उठ के खा लो।
तो यहाँ पर देखिए सबका चाय और हर समझ चीज़ रहे? रेडी है। हाँ, मतलब मैंने ये कोई भी बैच काम किया नहीं है, कोई निकला नहीं। तो जब आप इतने बड़े इंस्टीट्यूट हो गए तो आपको 1.5 लाख लेना ही नहीं चाहिए, आप फ्री का पढ़ाइए। सही बात है, आपको शिक्षा से मतलब है, पैसा नहीं मतलब। हम कहे दक्षिता से कि उस सबका तो उसके बाद यहाँ पर देखिए गैस की बचत के लिए सबसे बड़ी दिक्कत गैस की है। तो हम लोग बचत के लिए क्या कर रहे हैं, सारी सब्जियों को एक साथ ही मिला दिए, उसमें टमाटर भी, प्याज भी, मिर्चा भी, ताकि तलने भुनने का टाइम बिल्कुल भी ना लगे और गैस फटाफट जो है वो ख़त्म ना हो और जल्दी से सब्ज़ी बन के तैयार हो जाए। तो ये कोहड़े की सब्ज़ी है, बहुत जगह पे इसे कद्दू भी कहा जाता है। तो हम लोग सारी चीज़ें मिला दिए, तेल में फट से डाले पचफोरन, उसमें गरम मसाला, हल्का सा हल्दी और उसके साथ ही धनिया डाल दिए पिसा हुआ और फटाक से सब्ज़ी डाल दिए। थोड़ा सा पानी डाल के आँच तेज़ कर दिए गैस का और बहुत ही जल्दी मुश्किल से 10 मिनट में सब्ज़ी बन के तैयार हो गई। साथ ही महाराज जी दुकान के लिए निकल गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा उड़द का दाल भिगोए हुए थे, उसको अच्छे तरीके से पीस लिए हैं। इसमें डाल दिए थे मिर्चा, हल्का सा गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा, नमक नहीं डालना है अभी, क्योंकि उड़द के दाल में अगर आप नमक डालते हैं तो वो बहुत जल्दी पिघलने लगता है। तो जब बनाना हो तभी नमक का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मिला दे रहे हैं। इसमें मिर्चा है, हींग है, लहसुन है और उसके साथ हल्का सा गरम मसाला है, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा हल्दी। यहाँ पर देखिए सब्ज़ी मेरी बिल्कुल 10 मिनट के अंदर बन के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। और अब इससे बच्चे जो हैं वो पूड़ी के साथ खाएँगे। तो महाराज जी के लिए दाल चावल बनाए हैं, रोटी बनाए हैं और कद्दू की सब्ज़ी, या आप इसे कोहड़ा भी बोल सकते हैं, कद्दू भी बोल सकते हैं। हम लोग के साइड इसे कोहड़ा ही बोलते हैं। तो बहुत जगहों पर इसको छिल के भी बनाते हैं और बहुत जगहों पर इसे वैसे ही बना देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना कि महाराज जी को इसको छिल कर ही खाना पसंद है। उसके बाद देखिए दोपहर का ये वीडियो है। दक्षिता गई थी कुल्फ़ी लेने के लिए। बचपन का याद रहता था। नहीं, जब बनाएंगे खाओगी ना तो कहोगी बहुत बढ़िया। एक बार का खाई थी तो अच्छा था कि नहीं? गाय हमारी माता है, वो कुल्फी खाती है। पहले पता होता तो एक और 10 रुपए का स्कूल से। हाँ, दक्षिता गाय को कुल्फी खिलाना चाहती है। फिर से कुल्फी खाना है। इसी कुल्फी के लिए दक्षिता बीमार है। नानी देख रही होंगी। कुल्फी खा करके दक्षिता ठीक हो जाएगी, इसकी सारी बीमारी दूर हो जाएगी, है ना? जब से पेपर खत्म हुए तब से उसको कुल्फी खाना है, वो हमें तो बुला रहा है इतने समय से। इनका तबीयत खराब है इसी कुल्फी के लिए। पेपर के टाइम से ही खाना था ना, उसके बाद से इनका तबीयत ही खराब हो गया, नहीं खा पा रही थी। तो हम बोले आज से जा करके खा ही लो, हो सकता है कुल्फी खा के तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाए कि नहीं। चलो, आराधा नहीं खा रही है। आराधा कह रही है कि हम अनार खाएंगे, कुल्फी नहीं खाएंगे। तो उसके बाद देखिए फिर बच्चे जो है वो खाना खाने के लिए रेडी हो गए थे। तो फिर हम इसमें जो है कि आप देख सकते हैं कि पूड़ी में उड़द के दाल को डाल करके थोड़ा थोड़ा कचौड़ी की तरह इसको तल ले रहे हैं। साथ ही थोड़ा सा बड़ा भी तल दिए हैं आराध्या के लिए, क्योंकि उसको बड़ा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो काफ़ी नरम और सॉफ्ट बड़ा बन के तैयार हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। तो इसको थोड़ी देर के लिए अगर आप इसको छोड़ देंगे ना तो ये काफ़ी सॉफ्ट बन के तैयार हो जाता है और बहुत ज़्यादा आराम से टूट जाता है। ये देखिए काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो अभी थोड़ी देर में आराध्या को दे देंगे खाने के लिए और पूड़ी में भी भर दिए हैं। तो दोनों बहनें खाना खाएंगी और उसके बाद यहाँ देखिए, और ये रहा इनाम, जो जीतेगा उसको मिलेगा केक। ये है आराध्या फर्स्ट टाइम विनर है, चैंपियन है आराध्या WWE की। उसकी हड्डियों पर बिल्कुल मत जाए, कब हड्डियाँ ये इससे मारती है, ऐसे करो मोड़ो, ये चीज उठाएगी मारेगी, खींच के सारे कर ये बच जाइए आराध्या की हड्डियों पर। ये है वो द रॉक। और दीदी क्या है? जॉन सीना। तो शुरू होने वाला है, चलो शुरू करो। तो बच्चों की मस्ती बिल्कुल चालू है। इसी से पहले हाथ मिलाते हैं धीरे धीरे, फिर एक दूसरे से कुछ बोलते हैं। हमें कुछ नहीं बोलना।
तेज से बोलो राध्या। चलो शुरू हो जाओ। चलो 1 2 3 चलो। अब याद आ जाए गुड़िया तो नहीं, धीरे धीरे खेलेंगे। चलो अबे तो कूद के आ। कौन जीत रहा है? काटना नहीं होता है। काटना नहीं होता है। लकड़ी की तरह बहुत तेज है। 1 2 3। आराध्या जीत गई। आराध्या तुम जीत गई। दीदी उठ नहीं पाई। आराध्या जीत गई। आराध्या को मिल गया केक। दक्षिता के हारने का कारण क्या है? ये पेड़ कौन है मारी? दीदी को भी दे देना। अरे थोड़ा सा कम दे दो दीदी को भी। नहीं, कहाँ लाभ होता है कि जहाँ इंसान का ये जगह वहीं में कोनी मार दो, गिर जाए फिर चढ़ जाओ। खुला भी मिलता है। पता है, लीजिए। पापा को दो, थोड़ा सा लीजिए। दुखने लगा उनका सीना। लीजिए थोड़ा सा तो लीजिए। अगर राजा ऐसे तोड़ेगी दूसरे इंसान खाने का मन नहीं करेगा। हाथ धोई थी। हाँ कैसा लगा? तो बस यही छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक श्रृंखला में बंध रही हैं और आगे चल के ये सारी चीज़ें देखने में और सुनने में भी अच्छी लगेंगी जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं होगा हम लोगों के लिए, क्योंकि अपने जीवन में बिज़ी हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई हर चीज़ें, तो यही यादें हमेशा बनी रहेंगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।